अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए। देखिए, न्यू कमर्स जो आते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें बार बार लॉस हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट बना ही नहीं पा रहे, सिग्नल भी अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ओवरऑल लॉस में होते हैं। तो वो ओवरऑल लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि वो मनी को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे होते। सिग्नल तो उनको मिल गया, ट्रेड उनको मिल गई, लेकिन कोई ट्रेड अगर नेगेटिव चली जाती है, उन्होंने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया हुआ, वो लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फंड है $500 का, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्होंने $400 की ट्रेड ओपन कर ली, $300 की ट्रेड ओपन कर ली, या पूरे के पूरे $500 की ट्रेड ओपन कर लेते हैं। अब लिवरेज भी वो ज़्यादा ले लेते हैं, फंड भी ज़्यादा यूज कर लेते हैं ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। अब आपकी मोस्टली ट्रेड्स चलें, हम मानते हैं कि प्रॉफिट में चली गई, जो आपकी 2 या 3 ट्रेड्स ऐसी नेगेटिव जाएंगी, वो आपका पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर देंगी, फिर आप ओवरऑल आप लॉस में होंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलना है। हमेशा जब भी आप ट्रेड करें, अपने पोर्टफोलियो का 5% से 8% पोर्टफोलियो तक यूज करें, इससे ज्यादा अपना पोर्टफोलियो यूज नहीं करना। और बार बार लोग क्या करते हैं, डीसीए करते हैं। अगर हमने कोई भी ट्रेड ली किसी कॉइन में, फॉर एग्जांपल हमने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की किसी भी कॉइन में, कॉइन की प्राइस थी $1.1, अब आपकी ट्रेड नेगेटिव चली गई, 1.15 तक चली गई, तो आपने डीसीए कर लिया। उसके एवरेज बनाने के लिए आपने सोचा होगा कि ये अभी नीचे आएगा तो मेरा अकाउंट प्रॉफिट में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपने। फिर 1.1 पे गया, फिर आपने डीसीए कर लिया, फिर 1.125 पे गया, फिर आपने डीसीए कर लिया, 1.3 तक गया, फिर आपने डीसीए कर लिया। तो आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा के बैठे हुए उसके अंदर। जो ट्रेड आपकी नेगेटिव जा रही है मुसलसल जा रही है, तो उसमें आप डीसीए करके मजीद अपने लिक्विडेशन को करीब लाते हैं, तो आपकी लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप खुद से अगर ट्रेड करने हैं, कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो आपने सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, आपने अपने माइंड में रखना है कि मेरे पास $1000 का पोर्टफोलियो है, मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आपने स्पॉट, रेजिस्टेंस, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो ये माइनर सी चीजें होती हैं स्पॉट एंड रेजिस्टेंस की, इसको आप सीख लें। उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। उसके बाद आपने अपने पोर्टफोलियो का 5 से 8% यूज करना है, और अपने जो आपने टारगेट सेट कर लिया है, उस टारगेट में आपने एग्जिट कर देना है। ठीक है, अब मोस्टली लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट में भी होते हैं, प्रॉफिट में ट्रेड जाती है, लेकिन वो बैठे रहते हैं, उसको ट्रेड को क्लोज नहीं करते कि हमने ज्यादा प्रॉफिट लेना। अब उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे स्पॉट, कहाँ पे स्पॉट बन रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है। वो वेट करके बैठे हुए हैं, क्रॉस में उनकी ट्रेड होती है, और क्रॉस में उनका पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग में लॉस का सोचना है कि हम कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रॉफिट का सोचना है कि हम इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, तो ही आप कामयाब होंगे। अब मनी मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि आपकी जो फर्स्ट एंट्री आपने कोई ट्रेड ली शॉर्ट की, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो आपने कितने फंड की लेनी है। आपके पास फंड है $1000, तो आपने फर्स्ट एंट्री जो लेनी है वो लेनी है आपने जस्ट $50 की। आपने लिवरेज अपनी मर्जी से लगना है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 4 to 6x लिवरेज। इससे ऊपर मैं लिवरेज रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिवरेज यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। जितना लिवरेज आपका कम होगा, आपका अपना फंड लगा हुआ होगा, उतना आप ज्यादा सेव होंगे। जितना फंड आप एक्सचेंज से लेंगे, उतना ज्यादा आपको लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपने इस तरीके से अपने फंड को मैनेज करके चलना है। आप $1000 का पोर्टफोलियो है, तो आपने $50 की फर्स्ट एंट्री ले ली। अगर आपकी ट्रेड थोड़ी नेगेटिव जाती है, जहां पे आपको लगता है कि ये यहाँ पे मुझे एक डीसीए लेना चाहिए, तो वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो का 2 से 2.5% आप डीसीए में यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने $50 की एंट्री ली है, तो $20 to $25 का आप डीसीए यूज कर लेंगे, डीसीए कर लेंगे, तो आपकी एक अच्छी एवरेज बन जाएगी। अगर तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट में नहीं आती, मुसलसल आपकी ट्रेड नेगेटिव जा रही है, तो आपने स्पॉट रेजिस्टेंस को देखते हुए उसका स्टॉप लॉस यूज करना है।
देखें बाजू का क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा लॉस हो रहा होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं हमने लॉस में क्लोज नहीं करनी ट्रेड, हमने प्रॉफिट में क्लोज करनी है, और फिर होता क्या है कि हमारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि सबसे पहले अपने अपने माइंड में लॉस रखना है कि मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ या मैं आज का दिन मेरा स्टार्ट हो रहा है तो आज के दिन में मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है, फिर आपने प्रॉफिट का रखना है। ठीक है, आपकी ट्रेड नेगेटिव जा रही है, आपको आइडिया है कि यहाँ पे इसकी सपोर्ट है या यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मेरी इतनी ट्रेड नेगेटिव चली गई है, तो आपने पहले से स्टॉप लॉस लगा लेना। तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि हमने हर ट्रेड से प्रॉफिट करना है, तो ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो आपको जीरो कर देगी, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, आपके अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, आप बार बार फंड डालेंगे फिर लिक्विडेट हो जाएंगे। और देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए खास तौर पे लोग आते हैं, ज़्यादातर मुझसे लोग जो कॉन्टेक्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमारे पास $100 $150 है तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो $100 $200 फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बहुत कम होते हैं। जो आप माइंड सेट लेके आते हैं, अब देखें लोग माइंड सेट क्या लेके आते हैं, अब $100 की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब 30,000 रुपये पाकिस्तानी, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अब उनका माइंड सेट ये होता है कि मैं $100 इन्वेस्ट करके मैंने मिनिमम भी $20 $30 $50 डेली का अर्न करना है। तो ये देखें तो ये 20% डेली का बनता है अगर आप $20 माइंड में रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप मंथली ये टारगेट रखते हैं कि मैंने $100 से $15 से $20 अर्न करने हैं तो वो पॉसिबल है। इतना पॉसिबल नहीं होता कि आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की और आप कह रहे हैं कि मैं डेली का $20 अर्न करूंगा, तो $20 का मतलब है कि 6,000 रुपये, तो ये 20% बनता है आपके पोर्टफोलियो का। तो काइंडली ये माइंड सेट बिल्कुल भी क्रिप्टो में लेकर मत है। ये खास तौर पे जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए है मेरा कि वो इधर उधर से पैसे पकड़ के उधार पकड़ के क्रिप्टो में लगा देते हैं। $100 हमने वो कर लिया, अब हम किसी प्रीमियम ग्रुप में चले गए तो अब हमें मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्रिप्टो से प्रॉफिट निकालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, टेक्निकल्स एनालिसिस देखना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है, तब जाके हम कोई अच्छी ट्रेड करते हैं। तो ऐसे अंधाधुंध ट्रेड नहीं करनी और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास कितना पोर्टफोलियो है तो आप कितना फंड यूज कर सकते हैं, और आप हमेशा अपने माइंड में 20% जो आपने लगाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल $1,000 का पोर्टफोलियो है, $50 की आपने फर्स्ट एंट्री ली हुई है, DCA करके आपने 7% पोर्टफोलियो का या 8% यूज किया हुआ है, तो अब उस 8% में से आपने 20%, 25% या 30% आपने अपने माइंड में लॉस रखना है। तो इसका मतलब कि आपने अपने पोर्टफोलियो का 2% से 2.5% आपने अपना लॉस माइंड में रखा है। फॉर एग्जांपल आपका $1,000 का पोर्टफोलियो है तो उसका आपने $20, $25 या $30 आपने लॉस का माइंड बनाया हुआ है ऑलरेडी कि मैं इतना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो कोई मसला नहीं है, आपने लॉस किया एक ट्रेड से तो अगली ट्रेड से आप प्रॉफिट कर लेंगे, अगली 2-3 ट्रेड से आप प्रॉफिट अब करेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो ट्रेड को फ्यूचर ट्रेडिंग में खास तौर पे ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखना चाहिए। एक दिन 2 दिन की ट्रेड करें, उसके बाद देखें मार्केट का कोई आइडिया नहीं होता, कोई ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आती है या पॉजिटिव न्यूज़ आती है ऐसी, तो एकदम से मार्केट ने रिएक्ट करना होता है। CPI डाटा होता है, FOMC की मीटिंग होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स होते हैं, या किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर ने ट्वीट कर दी तो उसके मुताबिक ट्रेड चल रही होती है, कोई फंडामेंटल्स न्यूज़ है तो उनके मुताबिक मार्केट ने रिएक्ट करना होता है। तो ज़्यादा देर काइंडली अपनी ट्रेड्स को कभी भी होल्ड मत करें, और जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जितना आपका टारगेट है, टारगेट से कम प्रॉफिट में आप ट्रेड से एग्जिट कर लें। समटाइम क्या होता है कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में होती है, हमने फॉर एग्जांपल $100 की ट्रेड ओपन की हुई है, हमें $15 $10 $20 मिल रहे होते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते प्रॉफिट को। हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ये ट्रेड और ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं होता
टेक्निकली आपको पता नहीं होता, लेकिन आप जहाँ पे होल्ड कर रहे होते हैं वहां पे उसने नेगेटिव जाना होता है, लेकिन आप फिर भी होल्ड करके बैठे होते हैं और एट द एंड क्या होता है, आपको लॉस में वो ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है। आपने प्रॉफिट सेट नहीं किया, लेकिन आपने उस ट्रेड को लॉस में जरूर क्लोज किया। तो इन चीजों से बचें, अपना प्रॉपर एक प्लान बना के चलें, एक स्ट्रेटेजी बना के चलें। जिस भी ग्रुप में आप जाते हैं, प्रीमियम में जाते हैं, हमारे पास आए या ना आए, तो ये स्ट्रेटेजी आप अपने माइंड में रखें कि आपने कितना लॉस एक्सेप्ट करना है, अपना पोर्टफोलियो कितना यूज करना है एक ट्रेड के अंदर, किस पॉइंट पे आपने डीसीए करना है, कितना फंड आपने डालना है। तो फिर ही आप क्रिप्टो से, आप फ्यूचर ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड करना कोई मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लेते हैं तो आप इजीली 2, 4, 5 ट्रेड करके प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन जहाँ तक आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आएगी, आप उस प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाओगे, उस प्रॉफिट को आप बुक नहीं कर पाओगे। एट द एंड आपके साथ क्या होगा, आप लॉस में होंगे। तो मनी मैनेजमेंट को पे ज़्यादा फोकस करें, रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करें और ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करें। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। आप सुबह उठे हैं तो आपका टारगेट था कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो $1000 है, तो मैंने आज का प्रॉफिट जो है मुझे $10, $15, $20 मिल जाता है तो इनफ है। अब वो आपने पहली ट्रेड की, उसमें से आपका $20 बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके अंदर लालच आएगा तो आप और ज्यादा ट्रेड्स करोगे। आपने एक और ट्रेड कर लिया, आपने उसमें से $10-15 प्रॉफिट बना लिया, फिर आप ये सोचेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, पहली ट्रेड से मेरा जो टारगेट था वो मेरा पूरा हो गया, अब मैंने और ट्रेड की, उससे मैंने प्रॉफिट बना लिया। अब आप ओवर ट्रेडिंग का सोचेंगे, आपके अंदर एक लालच आएगा। जब आपके अंदर लालच आएगा, ये फैक्टर आपके अंदर आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे और उसमें क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट बनाया होगा वो सब लॉस करोगे और जो अपना पोर्टफोलियो भी लगा के बैठे होगे उसमें से भी लॉस करोगे। जब एट द एंड आप शाम में या रात को देखोगे तो आप तो लॉस में होंगे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचें। आपको एक दिन में एक ट्रेड मिली है, 2 ट्रेड मिली है, प्रॉफिट में है, तो अपना क्लोज करें, नेक्स्ट डे का टारगेट रखें। और टारगेट्स जो है वो आप पर वीक रखा करें या पर मंथ रखा करें। एट द एंड ऑफ वीक आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, आपका पोर्टफोलियो कितना है। एट द एंड ऑफ मंथ आप अपने पोर्टफोलियो को देखें, आपने $1000 से स्टार्ट किया था, एट द एंड ऑफ वीक आपका प्रॉफिट कितना है, या एट द एंड ऑफ मंथ आपका प्रॉफिट कितना है। अगर तो आप प्रॉफिट में हैं तो इसका मतलब है कि आप ठीक चल रहे हैं, आप ट्रेडिंग भी ठीक कर रहे हैं, आप मनी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप लॉस में हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहे, आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल गलत है। हमेशा फ्यूचर ट्रेडिंग देखें, 5x से ऊपर लिवरेज कभी भी मत लें। अब लोग क्या करते हैं, 200%, 100% लिवरेज ले लेते हैं, वो कहते हैं कि सर अपने मार्जिन का भी यूज किया। जब ट्रेड नेगेटिव जाती है या आप कहीं बिजी हो जाते हैं तो क्या होता है, जब आप देखते हैं तो आपका अकाउंट लिक्विडेट होता है या आप लॉस में होते हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी आज के दिन के लिए बस इतना ही था कि मनी मैनेजमेंट में फोकस करें और एहतियात से ट्रेड करें। जी थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स कर दें, कोई सजेशन दे दें।